गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को काव्य खंड का चैप्टर 4 पढ़ाऊंगी। तो चैप्टर 4 के चैप्टर का नाम है वे आँखें। तो इसके कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी की ये कविता की पंक्तियाँ दी हुई हैं, पहले वो पढ़ूंगी, फिर उसके बाद जीवन परिचय। कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द सस्वर होने चाहिए जो बोलते हों सेब की तरह, जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। ये पल्लव की भूमिका से है। तो अभी इनका जीवन परिचय में पढ़ूंगी सुमित्रा नंदन पंत जी का। मूल नाम इनका गोसाई दत्त है। जन्म इनका सन 1900 ईस्वी में कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। प्रमुख रचनाएं इनकी बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा, चांद, लोकायतन आदि। सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण। मृत्यु इनकी सन 1977। तो मूल नाम इनका गोस्वामी दत्त जी था। जन्म इनका 1900 ईस्वी में कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। प्रमुख रचनाएं इनकी ये नाम दिए हुए हैं: बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा, चांद, लोकायतन आदि इनकी रचनाएं हैं। सम्मान इनको मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार। इनको सम्मान के साथ में इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मृत्यु इनकी 1977 ईस्वी में हुई थी। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत जी ने ही किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। तो छायावादी के कवि सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत जी ने ही किया था। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में, उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। तो इनकी शुरुआत की जो स्टार्टिंग की है वो कौसानी गांव में, उच्च शिक्षा बनारस में और इलाहाबाद में हुई थी। जो ग्रेजुएशन वगैरह उन्होंने इलाहाबाद और बनारस में किया था। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे, बराबर उनका लेखन कार्य चालू रहा। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा। शुरुआत दौर में छायावादी कविताएं लिखी, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगति दौर में ताज और वे आँखें जैसी कविताएं भी लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचनात्मक के क्षेत्र में भी कार्य किया। रूपाव नावक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता है। पंत जी की भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी फिर भाषा में अभिव्यक्त हुई। उसे स्वयं पंत चित्र भाषा, विवादात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका का विस्तार, खड़ी बोली का समर्थन किया। नेक्स्ट पैराग्राफ इसका, प्रस्तुत कविता में वे आँखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है।
इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है और युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात तो यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था की निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। अब इसकी काव्य पंक्तियां मैं पढ़ूंगी। वे आँखें अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। तो सुमित्रानंद पंत की वे आँखें, तो ये कविता की पंक्तियों, पहले कठिन शब्द आप लोगों को बताऊंगी। गुहा माने होता है गुफा, सरीखी माने समान, दारुण का अर्थ होता है भयानक, दैन्य का अर्थ होता है दीनता, नीरव का अर्थ होता है मौन, रोदन का अर्थ होता है रोना। तो ये प्रस्तुत पाद्य पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक आरोहों के संकलित कविवर सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा रचित वे आँखें नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता में स्वतंत्रता से पूर्व के भारतीय किसान की दयनीय जो स्थिति थी उसका मार्मिक चित्र खींचा गया है। किसान की निराश आँखों में झांकता हुआ कवि कहता है, उसका इसमें पंक्तियों वर्णन है। व्याख्या, अंधकार की गुहा सरीखी, भारतीय किसान की आँखें मुझे एक अधूरी गुफा के समान भयानक लगती हैं। भयानक गुफा देखी आप लोगों ने, जिसमें गुफा अंधेरी रहती है तो देखकर ही डर लगता है। ठीक गुलामी में फंसे जो किसान थे, उनकी ज़मीन ले ली थी, उन्हीं के खेतों पर मजदूरी के तौर पर काम कराया जाता था। उनकी आंखों में एक डर था, तो वो उसके बारे में कवि ने यहाँ पर कहा है, उनकी आंखों की तुलना एक अंधेरी गुफा से की गई है जो बड़ी ही भयानक लगती थी, डरी सी, उन आँखों से डर लगता है मन। जिस प्रकार अंधेरी गुफा के भीतर झांकने से डर लगता बताया, ठीक उसी प्रकार किसान की शून्य आँखों में देखने से भय लगता था, क्योंकि भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, क्योंकि उन धसी आँखों में निराशा, शोषण, पीड़ा और रुदन के सिवा कुछ नहीं था। जैसे अंधेरी गुफा में कुछ नहीं दिखाई देता और कुछ से भयानक आवाज़ें आती हैं, ठीक उसी प्रकार जो किसान की आंखें थी निराश भरी हुई थी। उन्हें कुछ उनके ऐसा लगता था इनके पास कुछ कार्य करने को ही नहीं है, कुछ सोचने को नहीं, कुछ विचारने को उनकी आंखों से नज़र आता था। शोषण यानी जो उनका शोषण अंग्रेज लोग करते थे, पीड़ा उन्हें दुख देते थे और रोने के सिवा उनकी आंखों में कुछ नहीं था। उन आंखों में भयानक गरीबी का दुख था और चुपचाप गरीबी को सहे जाने का मौन रुदन व्याप्त भरा हुआ था। विशेष इसका कवि ने किसान की निराश आंखों में झांकती दुर्दशा का वर्णन किया है। सेकंड, अंधकारी की गुहा सरीखी, किसान की शून्य आंखों के लिए सुंदर उपमा है। दारुण दैन्य दुख और नीरव रोदन में अनुप्रास अलंकार है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे कवि ने बहुत ही किसान की दुख भरी, दारुण भरी कविता में व्यक्त किया है। सेकंड, वह स्वाभिमान का किसान रहा, अभिमान भरा के आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सादृश वह किसका। तो इसका पहले अर्थ बताऊंगी। स्वाधीन का अर्थ है स्वतंत्र, अभिमान का गर्व, मझधार में धार के मध्य, और कगारा सादृश्य का अर्थ होता है किनारे के समान। प्रस्तुत पद्यांश में पाठ्य पुस्तकारों से संकलित भी सुमित्रानंद पंत जी द्वारा वे आँखें नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता में स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय किसानों की दशा का मार्मिक चित्रण खींचा गया है। कभी किसान खुशहाल था
उन दिनों की तुलना में उसकी जो वर्तमान दुर्दशा का चित्रण किया है, इसका वर्णन है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में जिसका। भारतीय किसान कभी स्वाधीन था, स्वतंत्र था, स्वावलंबी था। उसके पास अपना कहने को कुछ खेत थे। तब उसकी आंखों में स्वाभिमान और चमक थी। जब समाज में उसकी मान मर्यादा भी थी। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सादृश्य वह किसका। आज उसका स्वाभिमान उसे छोड़कर ऐसे विलीन हो गया, यानी गायब हो गया है, जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी के प्रभाव में बह जाता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, आज उसका जीवन बिल्कुल स्वाभिमान शून्य बनकर रह गया है। तो विशेष इसका हम पढ़ेंगे। दो ही पंक्तियों में कवि ने किसान का उजला प्रतीत और निराश वर्तमान दोनों का चित्रण कर दिया है। सेकेंड, संसार की हृदयहीनता का चित्रण करुण बन गया है। थर्ड, कगार सादृश्य में उपमा अलंकार है। अनुप्रास की छटा इन पंक्तियों में स्वाधीन किसान संसार कगार, इस पंक्ति में अनुप्रास है। संसार में विशेषण अलंकार है। तो फर्स्ट पार्ट आप लोगों का यहीं तक रहेगा और नेक्स्ट सेकेंड अगले डे।